हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? बिहार का लोक गायन। तो बात ये थे कि लोक गायन का मतलब है कि लोगों के द्वारा गाए जाने वाला गीत। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक देखोगे बहुत पुराना मूर्ति जो यहाँ दिख रहा है ना, ये घट धारिणी है, मतलब कि घट को पकड़ी हुई है, जो घड़ा बोला जाए। और इसको बनाया है फणीश्वर यानी फणी भूषण जो है, ये विश्वास की एक मूर्ति है। और इसको बनाने में 24 वर्ष का समय लगा। कितना? 24 वर्ष। ये जो घटधारिणी दिख रही है, इस मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा? 24 वर्ष समय लगा। और अब हम अपने चैप्टर पर आएंगे कि चैप्टर क्या है? बिहार का लोक गायन। तो जो बिहार है तो लोक गीतों की संपदा यानी अकुत संपदा से अगर भरपूर है तो बिहार की धरती है। और इस बिहार की धरती से एक से बढ़कर एक गायक वादक पैदा किए हैं। मतलब एक से एक बढ़ करके, मतलब कि एकदम बढ़िया से बढ़िया और बहुत उच्च स्थान से उच्च स्थान तक पहुंचाने वाली जो धरती है संगीतकारों को, कौन है? बिहार की धरती है। मतलब कि यहाँ से एक से बढ़कर एक गायक और वादक। गायक मतलब गाने वाला। कौन? गायक मतलब गाने वाला, और वादक मतलब बजाने वाला। तो गाने वाला और बजाने वाले को बिहार की जो धरती है वो अनेकों गायक और वादक को पैदा किए हैं। जन्म जनेऊ, सुनोगे कैसे? जन्म जनेऊ, विवाह, व्रत उत्सव, कुटौनी पिसौनी रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। मतलब ये जब गीत गाता है लोग, जनेऊ में जो गीत गाया जाता है, विवाह में जो गीत गाया जाता है, व्रत उत्सव जो पर्व त्योहार आता है, तो इसमें जो गीत गाया जाता है वो वास्तविक गीत गाया जाता है औरतों के द्वारा। या फिर कुटौनी पिसौनी। कुटौनी पिसौनी गीत का मतलब क्या है? मतलब कि जैसे धान कूटा जाता है, समझ रहे ना, तो उस समय भी गीत गाया जाता है। काटा जाता है उस समय भी गीत गाया जाता है। और उसके बाद जब रोपा जाता है तो रोपनी का भी गीत होता है। तो रोपनी का गीत सुना है लोग ना खेत में? जब रोपनी का गीत होता है तो धान रोपते समय औरत गाती है लोग ना, तो क्या वो गीत कहीं किताब में लिखा हुआ है? नहीं लिखा रहता है। वो वास्तविक गीत रहता है, अपने मन से अपने हृदय से गाती है लोग। वह अकृत्रिम होता है, मतलब कि यह बनावटी। अब जो है ना गीत की भाई, एक संगीतकार जो है वो अलग है, उस संगीत को लिखने वाला अलग है। मतलब कि दूसरा कोई लिख करके दिया है तो हम उसको गा दिए। तो ये क्या है कि ऐसा रोपनी गीत में या फिर जो जनेऊ वाला गीत होता है, शादी विवाह का जो गीत होता है, ये सब अकृत्रिम होता है। मतलब किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है। उसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत विदाई के भाव भी स्वाभाविक रूप में व्यक्त मिलते हैं। मतलब कि ऐसा जब गीत गाया जाता है, देखता है लोग ना कैसा होता है? उल्लास मतलब खुशी वाला भी गीत होता है। भक्ति का गीत, जैसे शादी अगर किसी के घर में होता है, क्या चीज? शादी जब होता है तो खुशी वाला भी गीत गाया जाता है कि भाई बहुत उत्साहित है लोग। इसके बाद देखना लोगी भक्ति गीत। तो भक्ति गीत भी अलग अलग गीत नहीं गाया जाता है। शिव जी के चर्चा चलता है, यानी कि शिव का गीत, भगवान का गीत गाया जाता है, गंगा मैया के गीत गाया जाता है, सब शादी विवाह में गीत गाया जाता है ना। प्रेम का भी गीत गाया जाता है। परिहास, जब तिलक चढ़ता है तो परिहास किया जाता है कि नहीं, कि कितनो लिया बार तो सबका है, मेरे लड़का यानी जो दूल्हा है इससे कम है। ये प्रयास गाया जाता है कि नहीं? कितना बढ़िया सामान लेके आता है लोग तो कह दिया जाता है कि खराब है। प्रयास किया जाता है। कितना ही दहेज दिया जाता है तो जितना गीत गाया जाता है, जितना भी दहेज दो, गीत में उसको क्या बताया जाता है? कम बताया जाता है। तो प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ स्वागत का भी गीत गाया जाता है। तो तिलक आता है तो स्वागत का गीत होता है ना। और ये सभी गीत जो है अकृत्रिम होता है, सिचुएशन के अनुसार गाया जाता है, अपने मन से तुरंत जैसा सामने वाला है वैसा गीत बन जाता है। चश्मा लगाया रहता है तो अलग गीत हो जाता है, टोपी लगाया है तो अलग गीत हो जाता है, दाढ़ी बढ़ाया है तो अलग गीत हो जाता है। जैसन कपड़, जैसन उसका वेशभूषा है उसने गाना बन जाता है तुरंत। उसको लिखवा के लाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ता है।
अरे खिलौना, सोहर, झूमर, जोनार, जतसार, साझा पराती, रोपनी गीत, होली, चैता, होली यानी कि जो फगुआ बोला जाता है, और चैता तो मालूम है, आदि दर्जनों प्रकार के गीत बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज है, अंतस की अभिव्यक्त है। मतलब ये सभी जो गीत है, या तो साझा पराती हो, या फिर खिलौना खिलाने के लिए भी खिलाया जाता है बच्चा सबको, कैसे खिलाया जाता है तो भी क्या होता है, गीत गाया जाता है। उसके बाद सोहर गाया जाता है, और सतैसा अट्ठाईसा सब गाया जाता है, होता है ना ये सब गीत। इसके बाद क्या होता है, आप लोग तो पता नहीं ज्यादा ही जानते हैं, लड़का जन्म ले लेने के बाद उसको खीरी होता है, तो उसके लिए भी गीत गाया जाता है। हाँ, और खेड़ी की खीरी जो हो, ये भी गीत गाया जाता है। फिर उसे 27 दिन का होता है, तो सतैसा जिसका होता है उसके लिए गीत अलग होता है कि नहीं। तो ये सभी गीत जो है, ये सभी गीत बिहार की अपनी धरती की उपज है। ये बिहार के लोगों ने, जतसार गीत किसको बोला जाता है, जतसार। तो किसके किसके घर में जात है, जो जात पीसने वाला होता है हाथ से, वो जात किसी किसी घर में अभी भी है, तुमने घर में है। तो उस समय भी देखना कि जब 2-3 महिलाएं मिल करके जात पीसेगी, यानी कि उससे कुछ भी अगर पीसती है, तो उस समय भी गीत गाया जाता है। साझा पराती गीत कौन जानता है, साझा पराती। साझा पराती, शादी जब ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में साँझ को भी गीत गाया जाता है, और पराती मतलब सुबह में ये गीत गाता है, और वो गीत स्लो मोशन में रहता है, एकदम धीरे धीरे आवाज में गाना होता है, हल्ला नहीं करना होता है। जनेऊ तथा विवाह के हल्दी, मतलब या तो जनेऊ होता है, नहीं तो विवाह के हल्दी जब कुटाता है तो भी गीत गाया जाता है। अब शायद गाना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत कुछ दिन बाद, हल्दी का गीत गाना स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मंडप आचरण, स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गुरहती, मंडकी, सिंदूरदान, कोहबर, कन्या विदाई आदि विविध प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि यानी संस्कृति के अभिन्न अंग है। ये सभी जो गीत है ग्रामीण संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मतलब कि मंडप में आया जाता है तो भी गीत गाया जाता है, मतलब मंडप में जाया जाता है तो भी गीत गाया जाता है। स्नान कराया जाता है, स्नान मतलब समझ रहे हैं ना, जब शादी विवाह में लड़का या लड़की को स्नान कराया जाता है, नहलाया जाता है, तो भी गीत गाया जाता है। इसके बाद क्या है कि स्वागत, तिलक जब चढ़ता है तो भी गीत गाया जाता है। तो तिलक के भी गीत मालूम है, कौनों को मालूम है गीत, तो गीत तिलक वाला मालूम है किसी को, चलो मालूम है तो बताओगे। इसके बाद है मंडकी गीत होता है, भोजन खाना खिलाया जाता है तब। तो तिलक आता है तो सब कोई अपने अपने गांव के बड़ाई करता है, क्या भले नाश्ता कुछ हो मिले, कैसा नाश्ता कराया हो, लेकिन अपने गांव के बड़ाई क्या होता है कि ऐसा नाश्ता फिर कहीं मिलने वाला नहीं है, बोला जाता है ना। खाना खिलाया जाता है वो बोला जाता है, ऐसा खाना फिर कबो और ही क्या दिन बोला जाता है, ये खाना ले जाकर केकरा के दे दिया घरे, नहीं बोला जाता है। सब गीत में आता है इसमें तिलक के गीत, भोजन गीत, स्वागत गीत भी गाया जाता है। जैसे दूल्हा जब जाता है बारात में, मतलब बारात में क्या उसी के ना बारात जाता है दूल्हा का, तो जब जाता है बारात तो उसके लिए स्वागत का गीत नहीं गाया जाता है, स्वागत का गीत होता है। सिंदूर दान के लिए अलग गीत होता है, जब सिंदूर दान होता है तो सब लोग तो डहक डहक के रोता है, मतलब एकदम उदास होकर के। सिंदूर दान के गीत गाते समय सभी किसी की आंखों में क्या जाता है, आंसू हो जाता है। ऐसा कोहबर का गीत गाया जाता है, सिंदूर दान हो जाने के बाद कोहबर का गीत, उसके बाद कन्या विदाई का गीत, बबुनी जाता रही एक बाद गीत गाया जाता है। अब कॉमेडी दूसरा चल गया है क्या नहीं जाता है, तो जिसको तू लोग किस क्या कहता है लोग, मतलब कि जिसको कहता है लोग पूरा जिंदगी भर यानी कुछ समय तक कुछ वर्षों तक कहा जाता है, कुत्ता कुत्ता कहती है लोग, वही तू लोग जाने के समय कहता है कि कचरा जा रही है, कचरा जा रही है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो कहता है भले, लेकिन अकेले जा करके कोना में रोता है बहुत ही ज्यादा समझ में, सबके सामने नहीं रोता है। कब? विदाई के समय में। हाँ भाई, भाई को ही ना बोल रहे हैं,
अरे भाई को ही बोल रहे हैं कि भाई को ही ना तू लोग कुत्ता बोलती है लोग। तो जब तू लोग की विदाई होता है तो खूब कहता है कि कचरा जा रही है, लेकिन अकेले जा करके कोरोना में बेचारा, सबको शायद ऐसा नहीं होता है, सबको ऐसा रोने वाला जाता रही तो जा होने जा ढेर नौटंकी ना। तो सुना हम तो, और ये सभी जो गीत है ये सभी हम लोग के ग्रामीण संस्कृति की उपज है, इसी का अभिन्न अंग है। मतलब ये सभी जो गीत है केवल गांव के लोग ही बचा करके रखा है, ये शहरों में गीत नहीं है। इन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो रखा है। सुनो, भले तू लोग को पढ़ाई लिखाई याद हो या न हो, लेकिन ये सब शादी ब्याह वाला जो गीत है ये गीत सदियों से चलते आ रहा है। भले दिमाग में शिक्षा भरे या ना भरे, पढ़ाई लिखाई की ज्ञान की बात हो चाहे ना हो, लेकिन ये जो संगीत है, शादी विवाह का जो गीत है, रोपनी गीत है, ये सारा गीत क्या है, दिमाग में डाउनलोड चल रहा है। करा इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास गुथा हुआ दिखाई पड़ता है। मिथिला में नाचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। मतलब कि मिथिला में कैसे गीत चलता है, नाचारी गीत, कैसा, और ये सभी जो है पुरानी संस्कृति यानी हजारों वर्ष की उपज है, हजारों वर्ष से इसको इतिहास में गूंथा जा रहा है और देखा जा रहा है कि वो पुरानी गीतें अभी भी चल रही हैं। अब है कि बिहार में प्रचलित लोक गीतों के 5 मुख्य भेद हैं। क्या है, यानी कि बिहार में जो है, तो बिहार में लोकगीत कई प्रकार के हैं। बिहार में जो लोकगीत है ये लोकगीत 5 तरह का है। क्या गो, 5 तरह का। तो ये पांचों गीत नोट कर लोगे, लिख लोगे पांचों गीत के नाम। तो एक आता है संस्कार गीत। क्या चीज, संस्कार गीत। तो संस्कार, जो संस्कारी गाना बोला जाएगा नहीं होता है, तो संस्कार गीत भी गाया जाता है जिसमें कुछ संस्कार भरा हो। उसके बाद पर्व गीत आता है। क्या चीज, दूसरा है पर्व गीत। अब पर्व गीत में समझ में करता है लोग कि पर्व गीत में क्या आएगा, छठी मैया के गीत आएगा, लक्ष्मी मैया के गीत आएगा, सीता मैया के गीत आएगा, राम जी के गीत आएगा। तो ये सभी क्या है, पर्व गीत है। दुर्गा माता के गीत आएगा। तो ये सभी जो है लोकगीत का दूसरा भाग पर्व गीत, इसमें पर्व का गीत गाया जाता है। इसके बाद आता है श्रम गीत। क्या आता है, श्रम गीत। श्रम गीत मतलब कि जो हम लोग श्रम करते हुए गीत गाते हैं, काम करते हुए। देखना कोई गाड़ी चलाता है ना, टेम्पो वेम्पो चलाएगा चाहे ट्रक चलाएगा, तो वो गाना गुनगुनाने लगेगा, मतलब अपना काम कर रहा है और गाना भी गा रहा है। लेबर को भी देखेगा लो तो कौन कौन लेबर बेचारा काम कर रहा है और अपना गाना स्टार्ट कर देता है। खेत अगर रोपा जा रहा है तो खेत को रोपते समय भी जो रोपनी गीत है वो श्रम गीत के अंतर्गत आता है। समझ में रहा ना, तो ये श्रम गीत होता है। इसके बाद जो है चौथा गीत वो होता है प्रेम मनोरंजन के गीत। कौन चीज का, हाँ, प्रेम मनोरंजन के गीत। मतलब जो प्रेम की गीत हो और जो मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट जो सॉन्ग है इसको, इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद पांचवा जो गीत होता है वो होता है गाथा गीत और ऋतु गीत। कौन सा, गाथा गीत एवं ऋतु गीत। गाथा गीत एवं ऋतु गीत, इसका मतलब है कि गाथा मतलब किसी का कैसे शिव चर्चा होता है, तो शिव चर्चा में हम किसका गाथा करते हैं, किसका कथा का गीत गाते हैं, शिव जी का, तो ये गाथा गीत हो जाएगा। अगर राम जी का गीत गा रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, गाथा गीत। और ऋतु गीत, ऋतु गीत मतलब कि जो मौसम वाला गीत होता है, जैसे चैत आ जाएगा तो चैता गाया जाएगा, फागुन आएगा होली तो फगुआ गाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋतु गीत आ जाएगा। प्रेम मनोरंजन का जो गीत है ना, तो देखना लोग ये जो गीत है प्रेम मनोरंजन का गीत, इसमें लोग बिरहा गाता है। बिरहा मतलब बिछोड़ने पर, या फिर कोई चरवाहा जो है तो वो भी मनोरंजन का गीत गाता है। और क्या करते समय गाय भैंस चराएगा और अपना गाना गाना स्टार्ट कर देगा। तो फिर अब हम लोग आगे इन पांचों गीत के बारे में बात करेंगे। तो कल के लिए या फिर आगे की क्लास के लिए हम क्या करेंगे, संस्कार गीत पर और ये पांचों गीत के बारे में चर्चा करेंगे।
समझ में ना, शिव चर्चा नहीं, इन सभी गीतों पर चर्चा करेंगे।